नए वर्ष के भोर में जब सभी हर्ष और उल्लास के साथ बाहर निकल रहे थे तो मध्य प्रदेश के महानगरों में एक विचित्र नज़ारा देखने को मिला। लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी आपके पेट्रोल पंप पर। कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुआ, ट्विटर पर भी ये ट्रेंडिंग में हो गया। लोगों को काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ी इसके कारण, क्योंकि अगला ही दिन था, नया साल था, लोगों के प्लान से कुछ बाहर से लौट रहे थे। इन सब का कारण क्या है? सरकार ने एक आदेश पारित किया था जिसमें कोई भी ट्रक ड्राइवर एक एक्सीडेंट के बाद अगर वहाँ से भाग जाता है, निकल जाता है, तो उस पर करीब 10 वर्षों की सज़ा होगी। उसके ऊपर यह मुकदमा चलेगा और 10 वर्षों का प्रावधान किया गया था इस पर। आप सभी जानते हैं कि यह बहुत आम होता है, जब कभी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो अक्सर जो बड़ी गाड़ी का ड्राइवर होता है वहाँ से पलायन कर जाता है, भाग जाता है। यह देखने में तो निंदनीय है और सोचने में निर्दयी लगता है, लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि दूसरे पक्ष का क्या कारण है। भारत में रोड रेज बहुत आम है। आप जानते हैं, लोग बाग बस आतुर रहते हैं कि जैसे ही एक्सीडेंट हो जाए तो जो दूसरे लोग भी हैं जिनको चोट लगी, उनकी मदद करने से पहले जिस बंदे ने चोट पहुंचाई है उसको मारना, पीटना, कूटना, यह सब चीज़ें। तो पहले जब कभी एक्सीडेंट्स हो जाते थे तो जो ड्राइवर रहता था अपनी जान बचाने के उद्देश्य से वहाँ से पलायन कर जाता था, जो बहुत गलत था, ऐसा नहीं। पर आपको परिस्थिति भी देखनी होगी। उस पर जो भी केस होता था, इंश्योरेंस होने के कारण इंश्योरेंस वाली पार्टी उसकी तरफ से केस लड़ा करती थी और जो कुछ भी न्यायिक व्यवस्था के दौरान तहत जो कुछ भी होता था उसको माना जाता था। इसके बाद उनके ऊपर 10 साल का मुकदमा हो जाएगा अगर वहाँ से वे पलायन कर जाते हैं। यह ड्राइवरों के लिए बहुत विपत्ति का इशू था। इसी कारण से आप देखे होंगे उन्होंने हड़ताल ऑर्गेनाइज की थी। हड़ताल बहुत बड़ी भी चली। हालांकि बाद में जो डिप्टी कलेक्टर्स थे उन्होंने आदेश भी पारित किया कि इसे अभी बैक लिया जा रहा है और हड़ताल को रोका गया। बाहर से ड्राइवर्स बुलाए गए ताकि व्यवस्था को सुचालित रूप से चलाया जा सके। हम हैवी ड्राइवर्स की आकलन बहुत कम करते हैं। आप इस बात को समझिए कि सुचारू रूप से एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमें ड्राइवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि दूसरे भी जितने जहां पे इन्फ्लेशन हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहां एक सबसे बड़ा कारण यही था कि ड्राइवर्स की शॉर्टेज और दूसरा उनकी हड़ताल। चाहे आप यूनाइटेड किंगडम में ले लीजिए या फिर कनाडा में ले लीजिए। ब्रेग्जिट के बाद जब यूनाइटेड किंगडम ने अपने दरवाजे बंद कर दिए तो जो ड्राइवर्स हुआ करते थे, जो दूसरे देशों से आते थे यूरोप के, जैसे पोलैंड हो गया, वहाँ हंगरी हो गया, अब वो यूके नहीं जा रहे थे। इस कारण से सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए, खाने पीने के दाम बहुत बढ़ गए। ऐसा एक छोटा वाक्य आपको बताता हूँ। इंदौर के शहर में भी जहाँ 10 रुपये किराया लगता था नॉर्मली ऑटो का, वहाँ पे अब 30-30 रुपये लगने लगा था। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की शॉर्टेज थी और दूसरे संसाधन भी नहीं थे। यह मुद्दा अभी लंबा चलेगा क्योंकि इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं आया। जहां सरकार एक तरफ से अपनी जगह सही है कि पलायन कर जाने के कारण ड्राइवर कभी पता नहीं चलता था, आरोप कभी सिद्ध नहीं हो पाता था, तो अब ऐसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे ड्राइवरों की भी बात हमें देखनी होगी, समझनी होगी। आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में लिखें। इस पर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम आगे आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।